हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर चालू करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। रिसेंटली करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्यारेलाल शर्मा को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा शेफाली वी शरण। कौन? शेफाली वी शरण। रिसेंटली करंट के दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए लगाए गए हैं। आप लोग दोस्तों पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इनका रिवीजन जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नलिन प्रभात। कौन? नलिन प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल रसगोत्रा। कौन? राहुल रसगोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा मनोज यादव। पूरी तरह से आप लोगों को इस क्वेश्चन को ध्यान ही रखना है, सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राकेश पाल। कौन? राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि वार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं। तो विवेक भसीन। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों इनका रिवीजन जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो रेखा शर्मा। आप लोग जानते होंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा जनार्दन प्रसाद। कौन? जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड। आप लोग जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म भी बार बार पूछाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। पूछा जा रहा है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो केवी साजी है। कौन है? केवी साजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा एम जगदीश कुमार। कौन? एम जगदीश कुमार। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि एआईएफएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा कल्याण चौबे। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए आप लोग जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है दोस्तों। अजीत डोभाल हैं। नेक्स्ट, नेशनल कैडेट कोड यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा गुरबीर पाल सिंह। कौन? गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अमरेंदु प्रकाश। कौन? अमरेंदु प्रकाश। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग इनका रिवीजन जरूर करेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती को। नेक्स्ट, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा गोविंद ढोलकिया को। किन्हें? गोविंद ढोलकिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। किशोर मकवाना को। वह इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। कौन? नवीन जिंदल। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे चलते हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग,
4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले RPF कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका कि यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, यानी कि आपका पूरा जीके, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर आप लोग जानते हैं, जो कि एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका GS यानी कि जनरल साइंस, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, वह करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों टोटल 25 PDF में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे दोस्तों आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। यही नंबर पे दोस्तों आप लोगों को वैकेंसी से रिलेटेड या PDF से रिलेटेड डायरेक्ट कॉल करके बात भी कर सकते हैं, और इसी नंबर पे दोस्तों आप लोग पेमेंट करके PDF दिया जाता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट PDF के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम लोग, जो कि हमारा बिहार SSC व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। अगला PDF दोस्तों हम बात करना चाहेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, ये भी अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आप जानते हैं आपका पूरा GK आएगा ही, पूरा विविध आएगा, GS आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF में कंप्लीट किया गया है। लास्ट PDF के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा SSC CPO एसआई एग्जाम 2024 का लगा हुआ है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। और आप जानते हैं दोस्तों, ये पाठ्यक्रम आप लोगों का SSC के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे CGL हो, CHSL हो, GD हो, MTS हो, उनके भी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। ऑलरेडी मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जितने लोग PDF ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट जरूर करें, इनका प्रिंट आउट निकलवाएं, अच्छी से दोस्तों प्रिंट आउट निकलवा के आप सेट बनवाएं, बैठ के अंडर लाइन लगा के स्टडी करें, पुनः रिवीजन जरूर करें। आप लोग जानते हैं कि एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। बराबर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, खेल शब्दावलियाँ जो हमारी टॉपिक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम एक सीट लगा दिए हैं, सब कुछ इसमें पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को हमारे दोस्तों आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं और ना ही क्वेश्चन आपके गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। आप चलिए सेट को हम लोग पूरी तरह से रिवाइज करते हैं। एक तरफ दिया गया प्रमुख खेल शब्दावलियां, यानी कि शब्दावली के नाम, दूसरी तरफ लोकप्रिय खेल के नाम दिए गए हैं। शुरू करेंगे दोस्तों, इनको कॉन्स्टेंट होकर आप लोग दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज जरूर कीजिएगा, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, देखेंगे आप लोग दोस्तों, सबसे पहला शब्द है ऐश, ऐश के बाद डबल फॉल्ट, फिर क्या दोस्तों ग्रिफ है, फिर क्ले कोट है, ग्रास कोट है, फिर उसके बाद दोस्तों ब्रेक पॉइंट है, फिर मैच पॉइंट है। ये इतने मोस्ट मार्क शब्द है दोस्तों, जो किस खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं? टेनिस में। पूरी तरह से आप लोग इनका रिवीजन जरूर करेंगे। उसके बाद हॉकी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या है दोस्तों, सेंटर फॉरवर्ड, फिर पेनाल्टी स्ट्रोक, बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं पेनाल्टी स्ट्रोक, फ्लिप, उसके बाद दोस्तों स्कूप, और लास्ट है बुली। मोस्ट बड़ा शब्द है, क्या है? बुली, मोस्ट बड़ा शब्द, बार बार पूछा आता है। और लास्ट दोस्तों पुश इन। ये इतने शब्द किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं? हॉकी में किया जाते हैं। किसमें? हॉकी में। जितने इंपॉर्टेंट है, आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछते हैं, रिपीट होते रहते हैं, सबको यहाँ पे दोस्तों एक साथ कवर कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2 हमारा हो गया है, सब कुछ आपके PDF में भी पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। अब हम लोग फुटबॉल से संबंधित देखेंगे। तो सबसे पहला शब्द क्या है दोस्तों? सेंटर। क्या है? सेंटर। उसके बाद स्ट्राइकर है। बहुत सारे वर्ड आप लोग जानते होंगे किसमें प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन दोस्तों रिवाइज रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्री किक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ड्रिबल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फाउल भी बार बार पूछा जाता है। रेफरी आप लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द है। रेफरी, ऑफ साइड, उसके बाद दोस्तों ऑफ साइड है आपका, और पेनाल्टी शूट है यहाँ पे। ये इतने शब्द किस खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो फुटबॉल में किया जाता है। किसमें? फुटबॉल में। अब क्रिकेट का देख लीजिए, आप लोग ज़्यादा इसमें जानते होंगे। बेल्स है दोस्तों, डेड बॉल है, गली है, मिड ऑफ है, आप लोग जानते हैं, एक्स्ट्रा कवर है, थर्ड मैन है, गुगली है, चाइना मैन है। ये शब्द किस खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं? क्रिकेट में किया जाता है। किसमें? क्रिकेट में। फिर हम लोग बॉक्सिंग में देखेंगे तो वेल्ट हो जाता है, पंच आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, हुक है दोस्तों, हाँ हुक के बाद में दोस्तों आगे हमारा हिल हो जाएगा, फिर नॉकआउट हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, वोलो पंच हो जाएगा, और किडनी पंच हो जाएगा, एक हेगा आन है। ये इतने शब्द किस में प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों? तो बॉक्सिंग में किए जाते हैं। किसमें? बॉक्सिंग में किए जाते हैं। आगे देखेंगे, चेकमेट शब्द हो गया, स्टेलमेट हो गया, कैसलिंग हो गया, विशप हो गया, नाइट हो गया, रुकवॉल हो गया, और ग्रैंड मास्टर। ये शब्द किस में प्रयुक्त किए जाते हैं? शतरंज में किए जाते हैं। और लास्ट देखिएगा आप लोग, शटल मोस्ट बड़ा है ही, उसके बाद नेट है, स्मैश है, बोर्ड है, हाई सर्विस है, और सर्विस ब्रेक है। ये इतने शब्द किस में प्रयुक्त करते हैं? बैडमिंटन में। इस सेट को कैसे भी कोई ट्रिक लगा के, रट्टा मार के, या बेटर होगा PDF लेकर अंडरलाइन लगा के दोस्तों रिवाइज रखेंगे, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, वो क्वेश्चन आपके ना मिस हो सकते हैं, ना आपसे गलत हो सकते हैं। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, देखेंगे आप लोग,
मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा इराक का। कहाँ का नाम था? इराक का। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि दोनों तरफ से आपके ट्रेंडिंग में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। कभी दोस्तों वर्तमान नाम देके पुराने नाम पूछे जाएंगे, कभी पुराने नाम देके वर्तमान नाम पूछे जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं रिवीजन और पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। अब टॉपिक है दोस्तों जो महत्वपूर्ण दोस्तों जितने भी देश हैं जिनके प्राचीन नाम थे उनके नाम चेंज किए गए हैं, उन सबको इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया। ये आपका एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं और ना ही दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा? मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा इराक का। अब एक तरफ वर्तमान नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्राचीन यानी कि दोस्तों पुराने नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जापान है, बार बार पूछा था, इसका पुराना नाम निप्पन था। अब ये क्वेश्चन ट्रेंड में दोनों तरफ से, जापान का पुराना नाम क्या था? तो निप्पन था। निप्पन किस देश का पुराना नाम था? तो जापान था। दोनों तरफ से घुमा के पूछा था, आप लोग जानते हैं इसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, सूरीनाम का प्राचीन नाम क्या था? डच गायना था। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या था दोस्तों? सैंडविच था। अब पलट दिया जाए, सैंडविच द्वीप दोस्तों किस देश का प्राचीन नाम था? तो हवाई द्वीप का। नेक्स्ट है नीदरलैंड का प्राचीन नाम क्या था? हॉलैंड था। क्या था? हॉलैंड था। रिसेंटली चेंज किया गया, आप लोग जानते होंगे। आगे चलेंगे। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? सीलोन था। ताइवान का प्राचीन नाम क्या था? फार्मोसा था। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी रोडेशिया था। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिण रोडेशिया था। हरारे का प्राचीन नाम सैलिसबरी था। पटना का आप लोग जानते होंगे पाटलिपुत्र था। संभाजी नगर का प्राचीन नाम औरंगाबाद था। चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? मद्रास था, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों? वाराणसी है। क्या है हमारा अगला शब्द? वाराणसी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? बनारस था। थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम था। इथियोपिया का प्राचीन नाम अबिसिनिया था। म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था। कोझिकोड का प्राचीन नाम कालीकट था। पुदुचेरी का दोस्तों पांडिचेरी था, आप लोग जानते होंगे। कोलकाता का दोस्तों क्या था? कलकत्ता था, आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों मोस्ट आपके ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, इस सीट में सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इसको पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ना मिस होंगे ना गलत होंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल वहाँ ऐसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? प्रेरी उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? आपका ट्रेंडिंग फेवरेट टॉपिक है दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? उत्तरी अमेरिका में। इसे दोस्तों गेहूं का क्या कहा जाता है? कटोरा कहता है। इसे करके बार बार पूछा जाता है, आप लोग जानते होंगे। हमारे द्वारा दोस्तों आपके जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस बनने हैं सबको पूरी तरह से कवर किया जा रहा है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि हम आपको 100% दे रहे हैं। ज़रूरत है आप लोगों को दोस्तों अच्छे खासे ढंग से प्रिपरेशन करने की। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। इस सीट में सब कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय जितने भी घास भूमि है सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर आप इसको पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा? प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। अब एक तरफ उष्ण कटिबंधीय घास भूमि और संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं और दोस्तों और नीचे हम लोग यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय यानी दोनों को पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घास भूमि कौन सी है? कैंपोस। इसका विस्तार कहाँ पे है दोस्तों? ब्राजील में है। बार बार पूछा था, ध्यान रखेंगे। लानोस इसका विस्तार कहाँ पे? वेनेजुएला में है। कोई भी टॉपिक हमसे छोड़ा नहीं जा रहा आपके प्रिपरेशन में दोस्तों, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सवाना घास भूमि कहाँ पे विस्तृत है? उत्तरी अफ्रीका में और ये सब आपके पाठ्यक्रम में है। पार्कलैंड कहाँ पे विस्तृत है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और लास्ट है दोस्तों पटाना, जो कि एक उष्ण कटिबंधीय घास भूमि, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये श्रीलंका में विस्तृत है। कहाँ पे? श्रीलंका में। अब चलिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ से दोस्तों क्या क्या संबंधित क्षेत्र इस तरफ दिए गए। सबसे पहले प्रेरी जो हमारा क्वेश्चन था, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है जो कि उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है। पंपास भी बार बार पूछा था, ये अर्जेंटीना में है। स्टेपी दोस्तों कहाँ पे? यूरेशिया में है। बेट्स कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स मोस्ट बड़ा हाई ही ऑस्ट्रेलिया में है। अब इसको भी दोस्तों दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि किस का नाम क्या है? तो डाउन्स है। डाउन्स का विस्तार कहाँ पे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का। तो जैसे भी पलट दिया जाए दोस्तों, इसलिए मैं रिवीजन और पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? देखेंगे आप लोग। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने, जो कि अमेरिका से आते हैं। ये भी बार बार पूछा था। जहां जहां से फैक्ट बनते हैं एग्जाम में सब कुछ पूरी तरह से मेंशन कर लिया जाता है। अब इसमें दोस्तों कहाँ के वो थे, कब की थी, किसने की थी, सब कुछ इस टॉपिक में पूरी तरह सीट में मेंशन कर दिया गया है।
इस सीट को रिवाइज रखेंगे। जो महत्वपूर्ण भौगोलिक खोज से हमारे दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं पूरी तरह से कवर रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने। कहाँ के थे? अमेरिका के। अब प्रमुख भौगोलिक खोजें, एक तरफ अन्वेषक के नाम है, दूसरी तरफ खोज। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आर एमंडसन है जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। कहाँ के? नॉर्वे के। इन्होंने दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी कि दक्षिण ध्रुव की उन्होंने खोज की थी। कब? 1911 में। उसके बाद रॉबर्ट पेरी जो हमारा क्वेश्चन था ये अमेरिका से आते हैं। इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी 1909 में। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस नाम सुने होंगे। पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की थी इन्होंने 1492 में, और दक्षिण अमेरिका की भी खोज इन्होंने की थी 1498 में। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। कैप्टन कुक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने हवाई द्वीप समूह की खोज की थी। कब? 1770 में। कब? 1770 में। आगे बढ़ते हैं। ये सब आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बनने हैं। कॉपरनिकस आप लोग जानते होंगे, पोलैंड से आते हैं। इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी 1540 में। फर्नांडिस डी लेसक्स, इन्होंने दोस्तों सुएज नहर का निर्माण करवाया था 1869 में। केपलर जो कि जर्मनी से आते हैं, ग्रहों की गति का नियम इन्होंने दोस्तों प्रतिपादित किया था, या इसको दोस्तों इन्होंने अन्वेषक किया था, खोज किया था 1600 ईस्वी में। मैगलन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व का भ्रमण इन्होंने किया था अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज की थी 1519 में। और लास्ट है दोस्तों वास्को डी गामा, आप लोग जानते हैं, जो कि पुर्तगाल से आते हैं। ये केप ऑफ गुड होप से होकर दोस्तों भारत इनका आगमन हुआ था। कालीकट ये पहुंचते थे, आप लोग जानते हैं, बंदरगाह पे 1498 में। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग इनको प्रिपेयर रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है पाक जल संधि। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग नीचे लाते हैं। यह है आपका क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन रखा गया है पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। देखिए सब कुछ कैसे पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे अपडेट कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग रिवीजन रखते हैं, यहाँ से रिवाइज पूरी तरह से रखते हैं, जल संधियों से रिलेटेड किनको जोड़ती है, कहाँ पे स्थित है, सब कुछ इस टॉपिक में पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। इसको आप रिवाइज रखेंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, और बनते जरूर हैं, आप लोग जानते हैं, आपके मिस नहीं हो सकते और ना ही गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। अब विश्व की जल संधि, एक तरफ जल संधियों के नाम है, फिर किनको जोड़ती है और लोकेशन बताने, यानी कहाँ पे स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मलक्का जल संधि। कौन सी? मलक्का जल संधि। ये अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है, और इसका लोकेशन है दोस्तों इंडोनेशिया और मलेशिया में। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट है पाक जल संधि। ये कहाँ पे है दोस्तों? तो पाक जल संधि पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, जो कि भारत एवं श्रीलंका में मध्य में, यानी कि दोनों क्षेत्रों में स्थित है पाक जल संधि, आप लोग जानते होंगे। सुंडा जल संधि की बात की जाए तो ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट कुक जल संधि की बात की जाए दोस्तों तो दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। न्यूजीलैंड के उत्तरी दक्षिण द्वीप में ये पूरी तरह से स्थित है, यानी कि इस क्षेत्र में स्थित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला आपका क्या दोस्तों, बेरिंग जल संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेरिंग जल संधि के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ये बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है, और ये अलास्का एवं रूस में पड़ता है, जो कि अलास्का एवं रूस में पड़ता है। नेक्स्ट डेविड जल संधि की बात की जाए तो वेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, और ये ग्रीनलैंड एवं कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट फ्लोरिडा जल संधि की बात की जाए तो मैक्सिको की खाड़ी को दोस्तों अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा में इसका दोस्तों यानी कि क्षेत्र है। नेक्स्ट हार्मुज जल संधि की बात की जाए तो फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ओमान और ईरान में दोस्तों जो कि पड़ता है। नेक्स्ट हडसन जल संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हडसन की खाड़ी को दोस्तों अटलांटिक महासागर से जोड़ती है हडसन जल संधि, जो कि कनाडा में स्थित है। कहाँ पे? कनाडा में। ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, इसलिए इनका रिवीजन आप लोग जरूर करेंगे। अगला आपका है जिब्राल्टर जल संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बार बार पूछा जाता है। और जिब्राल्टर जल संधि किनको जोड़ती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, स्पेन मोरक्को में स्थित है। फार्मोसा की बात की जाए दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, चीन ताइवान में स्थित है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हो दोस्तों, इसी नंबर पे आपको पेमेंट भी करने होते हैं। इसी नंबर पे व्हाट्सअप के द्वारा दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ दिया जाता है, और वैकेंसियाँ पीडीएफ से रिलेटेड आप इसी नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। यह भी आप जानते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, बराबर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सीट में दोस्तों जो महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं पूरी तरह से कवर कर लिए गए हैं। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके मिस हो सकते हैं और ना क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अब एक तरफ दिया गया है भारत के प्रमुख शोध संस्थान, दूसरी तरफ उनके लोकेशन यानी हमें बताने कहाँ पर स्थित है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि कटक में स्थित है। जितने इंपॉर्टेंट हैं सब कवर कर लिए गए हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? शिमला में। उसके बाद केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? राजमुंदरी में। कहाँ पे? राजमुंदरी में। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्या दोस्तों हमारा? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट देहरादून में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। अगला है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? रांची में। नेक्स्ट राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। कहाँ पे? करनाल में। नेक्स्ट केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? जलगोड़ा में। रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, इसीलिए मैं पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो कि चेन्नई में है। अगला केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। कहाँ पे? धनबाद में। आगे बढ़ते हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग? अगला पॉइंट रखा गया है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। उसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। कुछ भी करें, कोई ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारें, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से अपडेट रखने होंगे। नेक्स्ट भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। अगला राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में। अगला केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। अगला भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा ही जाता है, टांबे में स्थित है। और लास्ट है भारतीय भू चुंबकीय संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप माई स्टडी चैनल से कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।